जरा सोचिए आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए और आप जब किसी की हेल्प मांगे तो वो आपकी हेल्प करने के बजाय आपके साथ कुछ इतना भयानक कर दे जिसके बाद आप किसी से भी हेल्प लेने के बारे में 100 बार सोचोगे। तो हे गाइस, तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं बिग ड्राइवर। दोस्तों, अगर आपको हमारी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एक टेसा नाम की एक लेडी को देखते हैं। टेसा की आज मीटिंग होती है जो कि एक लाइब्रेरी में होने वाली थी, जिसके बाद वह तैयार होकर वहां से निकलने लगती है। काफी लंबे ट्रैवल करने के बाद वह लाइब्रेरी पहुंच जाती है, जहां वह रोमा नाम की एक लेडी से मिलती है जो उसका स्वागत करती है। जिसके बाद टेसा वहां से मीटिंग में जाती है। टेसा मीटिंग में स्पीच देती है। कुछ समय बाद उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और वह घर निकलने से पहले रोमा से मिलती है। तो रोमा उसे बोलती है कि वह उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताएगी जिससे वह घर जल्दी पहुंच जाएगी। टेसा उससे रास्ता पूछने के बाद वहां से जाने लगती है। वह खुशी खुशी अपने घर जा ही रही होती है कि रास्ते में उसकी गाड़ी कीलों के ऊपर से निकल जाती है, जिस कारण से उसका टायर पंचर हो जाता है। और जिस जगह पर उसका टायर पंचर हुआ था वहां से दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे कैसे न कैसे कर गाड़ी को रिपेयर करना था। जिसके बाद वह किसी के आने का वेट करने लगती है। काफी देर के बाद वहां से एक बस गुजरती है, लेकिन टेसा के रोकने के बाद भी वह बस नहीं रुकती। लेकिन कुछ समय बाद वहां से एक गाड़ी गुजरने लगती है, जिसके बाद टेसा फिर से हेल्प मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वह गाड़ी रुक जाती है। वह आदमी इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसका नाम लेस्टर था। लेस्टर उसकी गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है, जिससे टेसा देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है। लेकिन हम लेस्टर को देखते हैं जो टेसा को अपनी हरामी नजरों से उसे देख रहा था। वह उसके अकेले होने का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। जिसके बाद वह उसके पास जाता है और उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद वह उसे अपनी गाड़ी में एक जगह पर ले जाता है। जब टेसा को होश आता है तो वह देखती है कि वह सांड उसके साथ रेप कर रहा है। टेसा तड़प तड़प कर जोर जोर से चीखें मार रही थी, लेकिन यह सांड उसे गंदी तरीके से पीट भी रहा था। कुछ समय बाद टेसा बिल्कुल ही अधमरी हो जाती है। जिसके बाद यह सांड उसे घसीट घसीट कर एक नाले में ले जाता है और वह सोचता है कि कुछ देर में वह अपने आप ही मारी जाएगी। जिसके बाद वह उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के कुछ समय बाद ही टेसा को होश आ जाता है। उसे देखकर लग रहा था अगर उसकी जगह और कोई होती तो अभी तक मारी गई होती। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जब वह नाले में आसपास देखती है तो वह देखती है कि उसके अलावा यहाँ पर और भी बॉडीज पड़ी हैं, यानी कि उस सांड ने उसके साथ ही नहीं बल्कि उसके जैसी सैकड़ों मासूमों के साथ बलात्कार करके मार दिया है और बाद में उन्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया। फिर हम टेसा को देखते हैं जो वहाँ से निकलकर रोड पर चलने लगती है और वहाँ से उस घर में जाती है जहाँ उसका रेप हुआ था। वहाँ आकर वह अपना बैग ढूंढने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वह हादसा चलने लगता है, जिस कारण से वह रोने लग जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से बाहर जाती है। जब वह रोड के किनारे चली रही होती है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आने लगती है। टेसा उस हादसे के बाद किसी की हेल्प लेना नहीं चाहती थी, जिसके बाद वह गाड़ी को देखकर ही छुप जाती है। फिर कुछ देर बाद वह फिर से चलने लगती है। चलते चलते उसे एक स्टोर दिखाई देता है, जिसके बाद वह स्टोर के अंदर चली जाती है, जहाँ वह अपना खुद का हुलिया थोड़ा ठीक करती है और फिर अपनी एक दोस्त को कॉल कर उसे पूरी सच्चाई बताती है। फिर वह टैक्सी में वहाँ से घर चली जाती है। घर आने के बाद वह सबसे पहले तो पिस्तौल में गोलियां डालती है, क्योंकि अगर वह सांड वहाँ पर दोबारा से आ गया तो वो उसे मार सके। फिर उसके बाद वह नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन नहाते समय भी वह उस हादसे के बारे में बार बार सोच रही होती है और अपने आप को गिल्ट फील कर पा रही थी। उसके शरीर पर भी काफी चोटें आई हुई थी, लेकिन वो इसका इलाज घर पर ही करती है। कुछ दिन बाद टेसा की तबीयत ठीक हो जाती है और अब वह उस सांड से बदला लेना चाहती थी। वह ये सब सोच रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है जो कार मैकेनिक का था। वह उसे बताता है कि उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई, आप चाहे तो अभी लेकर जा सकते हैं। जिसके बाद टेसा वहाँ से गाड़ी लेने के लिए निकल जाती है। गैराज में वह एक लेडी से मिलती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारे शरीर में इतनी चोटें कैसे आई। जिसके बाद टेसा बिना घबराए उसे पूरी सच्चाई बता देती है। फिर वह लेडी भी बोलती है कि उसके सौतेले बाप ने भी उसके साथ कुछ इतना ही बुरा किया था और उसे मार मार कर उसकी हालत अधमरी कर दी थी। उसके बाद टेसा वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर घर चली जाती है। घर आने के बाद जब वह अपना कंप्यूटर चला ही रही होती है कि तभी उसे समझ आता है कहीं न कहीं इसमें रोमा का भी हाथ है, क्योंकि रोमा ही उसे बार बार वहाँ से जाने से फोर्स कर रही थी। जब वह कंप्यूटर चला रही थी तो उसे पता चलता है कि वह सांड किसी और का नहीं बल्कि रोमा का ही बेटा है। जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वह उसका बैंड बजाने के लिए घर से निकल जाती है। वह जब रोमा के घर पहुंचती है तो रोमा उसे देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि रोमा की नजरों में तो वह मर चुकी थी। टेसा के हाथ में गन थी तो वह उसके ऊपर गन पॉइंट रखती है, लेकिन रोमा उसे बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया। टेसा उसे मारने ही वाली होती है कि रोमा उसे कुछ मारकर उससे गन छीन लेती है और अब रोमा टेसा को मारने वाली होती है। लेकिन जैसा रोमा ने किया था तो मौका मिलते ही टेसा भी ऐसे ही करती है। वह उससे गन छीन लेती है और उसे कुत्ती की मौत मार देती है, जिसके बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता है। उसको मारने के बाद वह अपने चेहरे से खून के निशान साफ करती है। रोमा के घर में वह एक फोटो देखती है जहाँ एक सांड और उसका भाई फोटो में थे। फिर वह कैसे न कैसे कर उस सांड की लोकेशन का पता लगा लेती है। टेसा उस लोकेशन पे पहले से जाकर छुप जाती है और उसका आने का वेट करने लगती है कि तभी कुछ समय बाद वहाँ पर एक ट्रक आता है। जब ट्रक रुकता है तो वह उसके नजदीक जाकर उस आदमी को मार देती है, लेकिन जब वह उसे करीब से देखती है तो वह लेस्टर नहीं था बल्कि यह तो उसका भाई था। जिसके बाद टेसा रोने लग जाती है क्योंकि
उसने एक मासूम की जान ले ली थी और ये और कोई नहीं सांड का ही भाई था। फिर इसके बाद वो वहाँ से एक घर में जाती है जहाँ वह उस सांड की बहुत सी फोटोएं देखती है जिसमें वह लड़कियों का बलात्कार कर रहा था और यह फोटोएं किसी और ने नहीं उसी के भाई ने खींची थी। और टेसा अब सोचती है कि सही मारा साले को, मैं भी फालतू में उदास हो रही थी। वह वो सब फोटोएं देख ही रही होती है कि तभी उसे कुछ वेल्डिंग करने की आवाज आती है, जिसके बाद वह आवाज को फॉलो करने लगती है। आवाज को फॉलो करते करते वह उस सांड के पास आ जाती है, जिसके बाद वह गन लेकर उसके पास जाने लगती है। वो चाहती तो दूर से भी उसका भेजा उड़ा सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो उसे अपना चेहरा दिखाकर उसे मारे। वो उसके करीब जा ही रही होती है कि तभी वह सांड उसे देख लेता है। उसे जिंदा देखकर वह भी काफी शौक रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो लगभग वह मर ही चुकी थी, बट ये अब जिंदा कैसे है। वह सांड टेसा के पास जाने लगता है, लेकिन टेसा उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन यह सांड फिर भी नहीं रुकता। वह फिर से उसके पीछे जाने लगता है। टेसा एक कीले लगी हुई फट्टी को उसके सर में मारती है, जिस कारण से वह कीले उसके सर के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वह सांड भी उस दिन की तरह तड़पने लगता है जैसे उसने टेसा को तड़पाया था। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टेसा उसके पास आकर उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मार देती है, जिसके कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ टेसा का बदला पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।